Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Krishna everyone. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapradantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. तो हम भगवत गीता में पढ़ते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भी आप सब लोग सोच रहे होंगे जन्माष्टमी और प्रभुपाद अपीयरेंस हुआ, उसके बाद माताजी थक गई लगती है, माताजी को नंदोत्सव और प्रभुपाद की लीला करनी है और माताजी देहिनो अस्मिन् यथा देह से शुरू कर रही है। हो क्या रहा है, आप लोग यही सोच रहे होंगे, बट मैं आ रही हूँ, पॉइंट पे आ रही हूँ, आप मेरे साथ थोड़ा सब्र कीजिए। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमारे बारे में बताया है कि हम कौन है। हम आत्मा है, हमारा देहांतर होता है, देह का अंतर, पर जो आत्मा है वो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो ये हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि हम कभी मरते नहीं है, हम कभी जीते नहीं, राइट। और हम कौन है? कृष्णा कहते हैं ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन, कि हम भगवान के छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स है ना। तो अगर हमारा कोई जन्म नहीं है, हमारा कोई मृत्यु नहीं है, तो हम जिनसे आए हैं, हमारे पिता है, क्या उनका ये हो सकता है? नहीं। कहने का मतलब ये है भगवान जो है, हम उनका जन्माष्टमी के रूप में, उनका जो सेरेमनी नंदोत्सव, जब नंद महाराज के घर आए तब उन्होंने जो पूरा सेलिब्रेशन किया, वो हम करते हैं सेलिब्रेट। बट ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, हमें समझना चाहिए। अगर हम ये सीक्रेट समझ लेते हैं, कृष्ण क्या कहते हैं 3rd चैप्टर भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन।
अगर हम समझ लेते हैं कि भगवान का जो जन्म है, भगवान की जो क्रियाएं हैं, भगवान का जो डिसअपियरेंस है, वो एक दिव्य है, तो हमने हमारा लाइफ सक्सेसफुल कर लिया। तो फिर कैसे समझे? अगर भगवान का जन्म नहीं होता है, हमारा जन्म नहीं होता है, तो फिर इन चीज को कैसे समझे हम? एक सिंपल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अभी आप लोगों का इंडिया में 8, 8, 8, 8, 9 जैसा टाइम हुआ है। हम अभी मेलबर्न में बैठे हैं, हमारा 1 बजे का टाइम है। अभी अमेरिका में रात होगी, ठीक है? तो हम ये आप लोग ये कह सकते हैं हाँ अभी अभी हमारे पास सूर्य उदय हुआ है। मैं कह सकती हूँ हाँ हमारा आफ्टरनून है, अभी 12 है। अमेरिका में सन नहीं है। पर ये क्या कोई कह सकता है कि हाँ सन का मृत्यु हो गया, सन फिनिश हो गया? या आप ये कह सकते हैं सूर्य का जन्म हुआ? हम कहते हैं सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ। जिस प्रकार सूरज एक जगह निकलता है, दूसरी जगह मध्य होता है, कि तीसरी जगह का अस्त होता है, उसी प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं वो एक जगह प्रकाशित होती है। एक कोई तो एक विश्व में, कोई तो एक यूनिवर्स में उनकी क्रियाएं एक एक तरीके से, ऐसे भगवान का जन्म होता है। कोई जगह पे माता यशोदा भगवान को दामोदर लीला कर रही है, छड़ी लेके छेड़ रही है। कोई और जगह पे भगवान थोड़े बड़े हो गए, रासलीला कर रहे। कोई और जगह पे द्वारका में चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान की पूरी लीलाएं ऐसे कोई ना कोई जगह कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो जिस प्रकार सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार भगवान हमारी दृष्टि के सामने होते हैं, या जो उस वक्त उस समय भक्त होते हैं उनकी दृष्टि के सामने होते हैं। जब वो नहीं होते हैं तब उनका डिसअपियरेंस माना जाता है। मतलब उन्होंने अपनी लीला पूरी करके समेट के वो कहीं और चले गए। तो समझने की बात यह है, ये एक रहस्य है, और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि जैसा ऑर्डिनरी लोगों के साथ होता है वैसा हम कृष्ण के साथ करें। ये भगवान का जो हम जन्माष्टमी का उत्सव करते हैं, वो हम भगवान के प्रसन्नता के लिए और हमारी शुद्धता के लिए करते हैं, कि हम शुद्ध हो, हम भगवान की और उत्साह पूर्वक सेवा करें, और ये बताए कि आओ देखो कितना सुंदर है ये पाठ, कितना सुंदर है ये लीला, कि हमारे भगवान, अगर आप एक तरीके से देखें तो 5000 वर्ष पूर्व आए थे, बट अभी भी हम उनका जन्म सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी भी उनका क्रियाएं, उनकी एक्टिविटीज, उनके दिव्य पास टाइम्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यही है भगवान की लीला करने के पीछे का उद्देश्य, कि सबको आकर्षित करे, सबको अपनी ओर खींचे। हमने देखा है भगवान के 6 ऑप्युलेंस, 6 ऐश्वर्य है, तो उसमें एक है भगवान फेमस है। तो जो भगवान फेमस है उसमें हम सभी लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं इतने सालों बाद। एटलीस्ट हम कह सकते हैं, मेलबर्न में तो ये हुआ था कि यहाँ पे जो सिटी का सेंटर है उसे फेडरेशन स्क्वायर कहते हैं। तो वहाँ पे, अब कितना सच है मुझे नहीं पता, ये तो किसी ने मुझे बोला कि उधर भारत का इंडिपेंडेंस डे 15 को होता है, बट यहाँ पे सबने 16 पे मनाया, और उधर आमिर खान आए थे। तो आमिर खान का जो वो सेलिब्रेशन हुआ, उसको भी अगर हम ऐसा सोचे कि वो भी हुआ, पर उससे भी ज्यादा फेमस एटलीस्ट इस्कॉन का जन्माष्टमी हुआ। हमें कैसे पता है? 4 जगह पे हुआ, मेलबर्न में 4 जगह पे हुआ, एक मंदिर में, दूसरे 3 अलग जगह पे, और वहां पे एटलीस्ट 25-30 हजार लोग आए होंगे। तो कहने का मतलब यह है, भगवान इतने फेमस है कि कोई भी सेलिब्रिटी आने दो, 25-30 हजार तो उधर वो जगह पे फिट नहीं हो सकते जहां पे उन्होंने किया था। वहां पे 1000, मैक्सिमम 2000। तो ऐसे फेमस लोगों को देखने के लिए भी इतने लोग नहीं आते हैं जितना भगवान, जो 5000 जीवित व्यक्ति को जितने लोग देखने नहीं जाते, उतने भगवान जिनका डिसअपियरेंस 5000 वर्ष पूर्व हो गया, उनका जन्म सेलिब्रेट करने इतने सारे लोग इतनी सारी अलग जगह पे हुए। और हमने अभी तो दूसरे मंदिर गिने नहीं, यहाँ पे दुर्गा मंदिर में भी होता है, और 2-4 जगह पे भी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। उनका तो हमने अभी अटेंडेंस गिना भी नहीं, हमें पता भी नहीं है, और हम जानना भी नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है
कि ये सब करने से हम हमारा भगवान के लिए जो अटैचमेंट है वो बढ़ा रहे। भागवतम का वो क्या श्लोक है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। कहने का मतलब है भगवान कृष्ण जो परमात्मा रूपी हर किसी के हृदय में है, वो हर एक भक्त के वास्तव में बेनिफैक्टर है, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। और जो हमारा भोग करने का इच्छा है उसको भगवान हृदय से निकाल देते हैं। और कैसे? भगवान की कथा सुनने से। अगर उनका नाम गुण अच्छे से हम ले तो भगवान हमारा शुद्धिकरण करते हैं। तो इसी इसी मूड के साथ, इसी उद्देश्य के साथ हम भगवान की लीला में जाना, लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा नंदोत्सव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी नंदोत्सव क्या है? तो नंद महाराज के यहाँ जो उत्सव हुआ उसे कहते हैं नंदोत्सव, है ना। नंदोत्सव क्या था? तो नॉर्मली अपने संस्कार जो होते हैं, जो 10 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, हर जो मनुष्य वर्णाश्रम है उसमें ऐसा बताया 10 प्रकार के होते हैं। शुरुआत होती है गर्भाधान संस्कार से, ऐसे बहुत सारे। फिर एक है जब बच्चे को जन्म देते हैं, एक है विवाह संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार आते हैं। पहला अन्न प्रसन्न, जब अन्न खाते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्कार आते हैं। तो जो एक संस्कार है उसका नाम है जाता कर्म। और ये कब होता है कि जब बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मदर और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता है, तो मदर और बेबी जो कॉर्ड से अटैच होते हैं उसको जब कट करते हैं तभी एक सेरेमनी होती है। बट हम देख सकते हैं कि भगवान का जन्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। भगवान का जन्म तो हुआ देवकी और वसुदेव के यहाँ, बट वो कुछ करने का समय नहीं था और उनको भय था। वसुदेव और देवकी को भय था कि अगर मैं कुछ करूंगा, मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा, तो ये क्रूर कंस को पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और वो आपका काल है वो आ गया है। और इसीलिए उन्होंने कोई प्रकार का कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं उनको जब माता देवकी के गर्भ में भगवान थे। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ। जब माता देवकी के गर्भ में कृष्ण थे तो वो साधारण स्त्री पुरुष समागम से आए, ऐसा नहीं था। भगवान पहले वसुदेव के मन में गए, मन से हृदय, और हृदय से देवकी माता के हृदय में, और फिर गर्भ में गए। तो ऐसा नहीं था कि ये कुछ ऑर्डिनरी चल रहा था यहाँ पे। और ये और एक पॉइंट है जो प्रूव करता है भगवान का जन्म दिव्य है। तो ये समझते हैं कि उनको पता था ये भगवान है, बिकॉज देवकी माता के चेहरे पे तेज आ गया था। इवन कंस को भी पता चल गया था कि अरे इसके मुंह पे कुछ अलग है, इसका तेज अलग है। क्योंकि आप भले ही एक बंद कमरे में, जेल में, ऐसी स्थिति में है, डिप्रेसिंग सिचुएशन, आपके 6 पुत्रों का नाश हो चुका है, बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया था, ये इनको पता था, ये अपने वसुदेव जी को पता था, देवकी जी को पता था, इसको नहीं पता था। बट पूरा कहने का पॉइंट है, आप इतने दुखी जगह पे है बट फिर भी आपके मुख पे कुछ अलग तेज है, कुछ एक अंदर से अलग सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आपके गर्भ में भगवान है। तो ये कंस को भी पता चल गया था। और इससे हम जान सकते हैं कि अगर वास्तव में हम भगवान से कनेक्टेड है तो हम कितने भी डिप्रेसिंग, खराब कोई भी एनवायरनमेंट रहे, हमारा तेज एक अलग ही रहता है। तो ये सब ऑलरेडी कंस को पता चल गया था। और देवकी वसुदेव को पता था ये हमारे पुत्र है, ये भगवान है, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में आए थे। बट फिर भी वो वात्सल्य, वो माँ बाप है, और वो अपने पुत्र के रूप में ऐसा सोचे कि अगर हम कुछ ज्यादा करेंगे तो कंस को पता चल गया कि इसे हमें कहीं और ट्रांसफर किया है, नंद महाराज के यहाँ ट्रांसफर किया है, और इतना बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे तो वो फिर उसको मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए
इसीलिए वसुदेव जी ने केवल अपने मन में बहुत सारी गायों का दान कर दिया। ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे थे जातक कर्मा, ये विधि हुई। ये विधि तो ज्यादा कुछ उसका उल्लेख तो नहीं है, बट ये विधि के बाद अब नंदोत्सव शुरू हुआ। तो नंदोत्सव में क्या होता है? नंदोत्सव में महाराज नंद ने, पहले तो सब बहुत खुश हो गए कि नहीं, महाराज नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। नंद महाराज एक बड़े लोकप्रिय लीडर थे। वो जहाँ रहते थे, वो नंदगांव में बहुत फेमस थे, बहुत प्रिय थे, और सबको बहुत खुशी हुई जानकर कि माता यशोदा का पुत्र हुआ है। तो जब नंद महाराज के यहाँ जन्म हुआ तो वो बहुत खुश हुए। ठीक है। और उन्होंने पहले नहा धो लिया, थोड़ा अपने आप को शुद्ध कर लिया, और अच्छे अप्रोप्रिएट कपड़े पहने, और फिर ब्राह्मणों को बुलाया मंत्रोच्चार के लिए। और ब्राह्मणों ने पूरा मंत्रोच्चार करके पूरा वातावरण जो है वो एकदम ऑस्पिशियस, एकदम शुभ बना दिया। और जो विधि विधान से पूजा की जाती है, जो देवी देवताओं की पूजा, जो थोड़ी ऐसी पूजा भी होती है जो एंसिस्टर्स की पूजा, जो इनसे पहले हुए, उनकी पूजा सब इन पंडितों ने करना शुरू कर दिया। और नंद महाराज ने इंटरेस्टिंगली क्या किया, उन्होंने 2 मिलियन काउस मतलब 20 लाख हुआ, कितना हुआ, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ, तो हाँ 20 लाख गायों, जो सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ चलो गाय दे दी, उन्होंने गाय ऐसी दी जिनके ऊपर अच्छे चादर बिछे थे, जिनके रत्न थे कान में, सींग के ऊपर ऐसे पूरे डेकोरेट किए, और ऐसी गाय जो दूध देती हो, है ना। आजकल तो सब गाय का दान बोल के ऐसी गाय दान में दे देते, पर उनको समझता नहीं है कि कैसी गाय दान देना। तो नंद महाराज ने तो दूध देने वाली गायों को ऐसे दान में दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मणों को भी गहने, वस्त्र और अन्न दान किया। वो इतने खुश थे उनके पुत्र के जन्म में कि उन्होंने देखा ही नहीं कि वो कितना दे रहे हैं। ठीक है। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारा दान किया, और ये सब चल रहा था। उसके साथ साथ ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे, और पुराणों से, और जो ऐसी बहुत सारी जो गीत, ऐसा हम देखते हैं। अभी तो इंडिया में सब कम हो गया है। अभी जब हम छोटे थे तो पहले ऐसा बोलते थे, श्रीमंत, जब बच्चा पैदा होने वाले उसके बाद ऐसी। अभी तो सबने चेंज कर दिया है, बेबी शावर, ये हो गया है अभी, बेबी शावर। इंडियन रहने दो, वेस्टर्नर रहने दो, कोई भी, सब बेबी शावर करते, मतलब विधि विधान कुछ रहा नहीं है। पर अगर हम जो जगह पे अभी भी कल्चर हेरिटेज रहा है उधर हम जाए, तो अभी भी थोड़े इवन नेटिव सॉन्ग्स है। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की कुछ विधि होती है, शादी होती है, ऐसे अभी तो फिल्मों पे ही डांस होते हैं, बट कभी कभी अभी भी कोई जगह पे ऐसा जहाँ कल्चर है वहाँ पे ऐसे सॉन्ग्स गाते हैं। तो भगवान का जो जन्म हुआ तो ऐसे ही अच्छे भगवान के कीर्तन होने लगे, कुछ लोग नेटिव सॉन्ग्स हो रहे थे, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, और बहुत, मतलब अगर हम विजुअलाइज करें, अगर हम आंख बंद करके सोचे, तो इतना रम्य जो वातावरण था, इतना, मतलब सेलिब्रेशन के मूड में सभी खुश थे। और जो नंद महाराज का घर था, जिसका नाम है व्रजपुरा, तो उसे भी बहुत सारे ऐसे झंडों से, और फूल की मालाएं, कपड़े, और वो बहुत ट्रेडिशनल है इंडिया में। वो मैंगो के पत्तों से ऐसे तोरण बनाते हैं, वो लगाए गए। और
सब कुछ घर में इतना मतलब साफ करके इतना अच्छे से उन्होंने सजाया सब कुछ। और जो सेलिब्रेशन था वो सिर्फ मनुष्यों तक या ऐसे ऐसे सीमित नहीं था। उन्होंने क्या किया, बिकॉज वैश्य है नंद महाराज, तो वो सिर्फ ऐसा ऐसा नहीं देखते हैं कि हमारी गाय जो है वो सिर्फ हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो ऐसे नहीं देखते हैं। वो ऐसा देखते हैं ये भी हमारी फैमिली का पार्ट है। तो उन्होंने गायों को भी सेलिब्रेशन में इंक्लूड किया। क्या किया उन्होंने, गाय बछड़े बैल सभी को उन्होंने जो हल्दी है, तेल है और अलग अलग कलर है और ऐसे सब से उसको अच्छे से ऐसा उनके शरीर पे लगाया। और उनके सर पे भी उन्होंने वो जो पीकॉक फेदर होते हैं ना, मोर का पंख, वो लगाया। उनको भी अच्छे वस्त्र, वो चादर जिनकी गोल्डन चादर पहनाई, ऐसे सोने के आभूषण पहनाए उनको। तो उन्होंने मतलब कहने का मतलब यह है कि वो गाय सिर्फ उनका दैनिक ये ऐसा नहीं है कि वेजेस, ये हमारे एनिमल्स है इसको निग्लेक्ट करो, नहीं, उनको भी सेलिब्रेशन में इंक्लूड किया। और वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, वो उनका ये है उनका पूरा टीचिंग कि नहीं, इसे हम गाय को ऐसा नहीं एक पशु है, वो भी हमारा ये हमारे घर का सदस्य है। और जो भी हमारी प्रगति हो रही है, जो भी हमारा ये हम इतने सुखी हैं वो गायों के चलते हैं। तो उसका उस प्रकार से भी उन्होंने आदर किया गायों का। अब अगर हम देखें तो अभी बाकी सब लोगों ने क्या किया, ये तो नंद महाराज के घर पे हुआ। तो बाकी सब जो लोग थे, जो ग्वाल जो थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे वस्त्र पहने, आभूषण पहने। उन्होंने भी ऐसा सर पे पगड़ी बांधा और अपने आप को बहुत सारे तोहफे लेके नंद महाराज के यहाँ चलने लगे। अच्छा, मैं ये बता दूं, मैं ये जो पढ़ रही हूँ पूरा भागवतम के 10 स्कंद के 5वें चैप्टर से पढ़ रही हूँ। और उसका टाइटल है नंद महाराज और वसुदेव का मिलन, मीटिंग। ठीक है। अभी ये तो ग्वाल बाल का हमने अब तक डिस्कस किया। अभी उनकी वाइफ्स जो गोपी थी, उन्होंने क्या किया, तो जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई माता यशोदा का यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, तो वो बहुत खुशी हो गई। गोपियों को मतलब भगवान के लिए देखने से भी पूर्व इतना ज्यादा उनको वात्सल्य, इतना ज्यादा प्रेम था उनके लिए। तो उन्होंने भी अच्छे वस्त्र पहने, आभूषण पहने और आंखों पे काजल लगा के अच्छे से अपने आप को सजा के पूरे उत्साह के साथ वो चले गए नंद महाराज के यहाँ। और ऐसा बताते हैं कि गोपियां नेचुरली बहुत सुंदर है, उनकी सुंदरता बहुत ज्यादा है। बट उन्होंने अपने आप को ऐसे सजाया जैसे थोड़ा कुमकुम लगा के, थोड़ा केसर लगा के, और इतना अच्छा, मतलब उनके मुख जो है पूरे कमल जैसे लग रहे थे। और उनकी जो उत्साह था कि नहीं, हम जल्दी जल्दी जाएं माता यशोदा के पास, उनको, उनके पुत्र को देखे, हम उनको थोड़े गिफ्ट्स दे, तोहफे दे, ये सब से वो जल्दी जल्दी चल के जाने लगे। और फिर बताते हैं, बहुत डिटेल में एक्चुअली गोपियों का वर्णन दिया है कि गोपियां जो है वो उनके आभूषण बहुत सुंदर पॉलिश थे। और उनके गले में जो था वो बड़े बड़े लॉकेट वाले आभूषण पहने, उन्होंने चूड़ियां पहनी थी। उनके वस्त्र जो थे बहुत सुंदर रंग बेरंगी थे। उनके सर पे फ्लावर्स थे और वो इतने फ्रेग्रेंट थे कि वो जहां से गुजर रहे थे पूरी स्मेल आती थी। और जब ऐसा वो जल्दी जल्दी चल के जाते थे, जब हम थोड़ा जल्दी चलते हैं तो ऐसा कान, बाल, कपड़े ऐसा सब हिलता है, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। वो ऐसा बोलते हैं कि वो उनकी मालाएं सब ऐसा थोड़ा जल्दी चलने से, बिकॉज उत्साह था, थोड़ा जल्दी भी चल रहे, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। और
जब वो गए उधर तो वो कृष्ण को देख के बड़े प्रसन्न हुए, और जैसे ही देखा उनका पूरा वात्सल्य भाव पूरा ऐसा उभर गया, और वो कृष्ण को बहुत ऐसे आशीर्वाद देने लगे। वो इतने खुश हुए और उनके ऊपर ऐसा कुमकुम तेल, जो डिवाइन तेल होते हैं, ऐसा सब ऐसा छिड़काव करने लगे। और अब और इतने मतलब खुश हो गए, इतने आशीर्वाद देने लगे कि आप बनो, व्रज के राजा बनो, आप अपनी प्रजा को बहुत संतान संतान की तरह प्रेम करो, बहुत खुश रखो, ऐसे आशीर्वाद देने लगे और वो प्रार्थनाएं करने लगे। तो जब हम देख सकते हैं कितना अद्भुत सेलिब्रेशन, कितना अद्भुत फेस्टिवल हो रहा है जब भगवान आए, अ, जब भगवान आए, तो इतना इतना ज्यादा उत्सव का माहौल था। और भी हम देख सकते हैं कि जब नंद में या ऐसे भगवान की कृष्णा की लीलाएं जब होती है, उसमें बहुत जगह, एक दो जगह और ऐसा मेंशन है, जब ग्वाल बाल गोपियां सब बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो वो खुशी ही खुशी में एक दूसरे के ऊपर भी ऐसा माखन, मिश्री, फिर ये दही, पानी, ऐसा जो हल्दी कुमकुम वाला पानी है, इस तरीके का छिड़काव करते हैं। तो वो एक दूसरे को ऐसे, ऐसा हम आज भी देखते हैं, लोग ऐसा बर्थडे केक का क्रीम होता है ना, ऐसा एक दूसरे के पे ऊपर लगाते हैं। बट ये तो उसके ज्यादा, उसके नेक्स्ट लेवल का सेलिब्रेशन हो रहा है कि वो लोग तो दही माखन ऐसा सब एक दूसरे के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और एक एक दूसरे को रबड़ी ऐसी सब चीजें भी एक दूसरे पे लगा रहे, क्योंकि जो व्रज का जो ऑप्युलेंस है, जो ऐश्वर्य है, वो इसी चीजों में है। ये दूध दही माखन मिश्री, ये यही सब है उनकी लाइफ में, ये ऑप्युलेंस है उनका, और वो वही एक दूसरे पे खुशी में लगा रहे थे। और यहाँ पे एक चीज हमें और भी समझनी चाहिए कि इस दिन नंदोत्सव को दान का बड़ा महत्व है। जो मेन हम चीज देखते हैं, और मेन हम चीज आगे भी हम देखेंगे, जैसे कृष्ण बड़े होते हैं, तो जो वैदिक कल्चर है उसमें जो सेलिब्रेशन है, उसमें बहुत डिफरेंस है हमारे आजकल के बर्थडेज और ये ऐसे सेलिब्रेशंस में। बर्थडेज जो होते हैं वो होते हैं सेंटर्ड अराउंड मी, मतलब आज मेरा बर्थडे है, मैं आज अच्छा दिखूंगा, अच्छा सुंदर होऊंगा, सब मुझे देखेंगे, सब मुझे प्रसन्न करेंगे, सब मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, ऐसा होता है पूरा एटीट्यूड। तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे, बहुत श्रीमंत घर से थे, और मैं जहां तक मुझे याद है, ये गिरिराज महाराज के घर की बात है। तो एक बार ऐसे वो ऑलरेडी अपना आश्रम ब्रह्मचारी ही थे, और ऐसे ही वो गए अपने घर पे, क्योंकि उनकी सिस्टर का बर्थडे था, उनकी बहन का जन्म दिवस था। तो ऐसे कुछ गिफ्ट विफ्ट कुछ लेके नहीं गए, बट ऐसे ही गए, और देखा कि उनकी बहन है वो खुश नहीं है, खुश नहीं है। क्या बोले, क्या हुआ इसे, क्यों किए खुश नहीं? तो उनके माँ बाप कहते हैं कि उसके पास हजारों कपड़े हैं, फिर भी उसे एक कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए थी, वो हमने नहीं दी, इसलिए वो दुखी है। तो कहने का मतलब ये है मटेरियल वर्ल्ड का बर्थडे, कि सब मुझे दो मुझे दो, और मुझे नहीं मिलता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। पर हम देख सकते हैं नंद महाराज ने जिस हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेशन किया, वो था ब्राह्मण लोग को, गाय लोग को दक्षिणा देके। तो सेंटर वो नहीं थे, दूसरे लोग थे। तो हमेशा
अगर हम इवन भक्तों की तरह, डिवोटीज की तरह भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि इस बर्थडे सेलिब्रेशन का सेंटर मैं नहीं हूँ। उस दिन हम विनम्र होके हाथ जोड़ के सभी ब्राह्मणों से, सभी सीनियर डिवोटीज से आशीर्वाद मांगना चाहिए, और आशीर्वाद मांगने के साथ साथ दान करना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है हमें कि नंद महाराज ने मांगा नहीं कुछ, सब गिफ्ट अपने से ला रहे थे, बट उन्होंने दिया। लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे 20 लाख गाय ये वो। और जो पंडित थे उनको दिया, जो गायक जो सॉन्ग्स गा रहे थे पूरे अच्छे से, म्यूजिक बजा रहे थे, उन सब का भी उन्होंने उनको भी बहुत सारी गिफ्ट्स दी। तो कहने का यही मतलब है कि जब कोई जब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें उसको हमेशा भगवान को सेंटर में रखने का सोचना चाहिए। भगवान ही सेंटर में है, इस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो ये है थोड़ा नंदोत्सव के बारे में, कैसे नंदोत्सव नंद महाराज ने सेलिब्रेट किया। और इससे हम ये सीख लेते हैं कि हमें भी हो थोड़ा नंदोत्सव के दिन दान करना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं। गायों का दान हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो जो हम अपने कंडीशन के हिसाब से दान कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है, दान का मतलब होता है सेवा करना। दान का मतलब ये भी होता है ज्ञान का वितरण करना। तो आप पुस्तक वितरण पे भी जा सकते हैं, इसका यही मतलब नहीं है। ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को मंदिर में इनविटेशन दे सकते हैं, किसी को कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, पुस्तक वितरण कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। तो कुछ कोई भी हिसाब से हमारा जो कंफर्ट है उससे बाहर जाके कुछ करना, इसे ही चैरिटी कहते हैं। तो चैरिटी होती है अपने समय की, चैरिटी होती है अपनी एनर्जी की, चैरिटी होती है पैसों से। जो भी हम कर सकते हैं हमें पूरे हार्ट के साथ, दिल के साथ करना चाहिए। तो ये है हमारा नंदोत्सव।